आज की क्लास में समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर सेकंडों में कैसे फाइंड आउट करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी और अगले 5 मिनट में आपको मैं 100% चीज़ें सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो, एक ठेकेदार को 90 दिन में काम कंप्लीट करना है। उसने 60 लोगों को काम पर लगाया और 60 दिन में 3/4 वर्क कंप्लीट हो गया। तो कितने लोगों को वहां से हटाए कि काम समय पे पूरा हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में आप M1 D1 H1 लगा के अपना समय वेस्ट करते हो। तो जो पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा ध्यान से समझना। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में केवल और केवल एक लाइन आपके काम की है। ये 60 दिन में 3/4 वर्क को कंप्लीट कर दिया। तो अगर हम टोटल वर्क को 4 यूनिट मान लें तो इसमें से 3 यूनिट काम को 60 दिन में कंप्लीट करा। तो अगर 3 यूनिट काम को 60 दिन में कंप्लीट करा तो बचे हुए 1 यूनिट काम को कितने दिन में कंप्लीट करोगे? 20 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाले 20 दिन में आप काम को कंप्लीट कर दोगे, लेकिन रियल में आपको काम 90 दिन में कंप्लीट करना है। रियल में आपको काम 90 दिन में कंप्लीट करना है और 90 में से 60 दिन तक आपने काम कर लिया। तो इसका मतलब कितने दिन और बचे? 30 दिन। तो जिस काम को आप 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो उसी काम को रियल में 30 दिन में कंप्लीट करना है। तो यहाँ से इनके टाइम का रेशियो कितना बनेगा? 2:3। और टाइम के रेशियो को रिवर्स करोगे तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना बनेगा? 3:2। अगर स्टार्टिंग में 3 पर्सन थे तो लास्ट में 2 पर्सन होंगे। इसका मतलब एक पर्सन को आपने काम से हटाया होगा, लेकिन रियल में स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे? रियल में स्टार्टिंग में कितने पर्सन थे? 60। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगी? 20। तो इसका मतलब आपने 20 लोगों को काम से हटाया होगा। आपको मेरी बात समझ आई? इनमें M1 D1 H1 लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, आपको मैं वापस समझाता हूँ। सेम टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं, 100% समझ आ जाएगा। करो रीड। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में केवल एक लाइन पे ध्यान दो। इस पे केवल इस लाइन को देखो। 48 दिन में 3/5 वर्क को कंप्लीट कर दिया। तो अगर टोटल वर्क को 5 यूनिट मान लें तो इसमें से 3 यूनिट काम को आपने 48 दिन में करा। अगर 3 यूनिट काम को 48 दिन में करा तो बचे हुए 2 यूनिट काम को आप 32 दिन में कंप्लीट करोगे ना। अगर 3 यूनिट काम को 48 दिन में करा तो बचे हुए 2 यूनिट काम को आप अगले 32 दिन में कंप्लीट कर दोगे। लेकिन रियल में आपको काम कितने दिन में कंप्लीट करना है? 92 दिन में। 92 में से 48 दिन तक आपने काम कर लिया तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 44 दिन। तो जिस काम को आप 32 दिन में कंप्लीट कर सकते हो रियल में उसी काम को हमें 44 दिन में कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप इनके टाइम का रेशियो बनाओ। तो अगर यहाँ से टाइम का रेशियो बनाओगे तो 8:11 और टाइम के रेशियो को रिवर्स करोगे तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना बनेगा? 11:8। अगर शुरुआत में 11 पर्सन थे तो लास्ट में 8 पर्सन होंगे। इसका मतलब 3 लोगों को आपने काम से हटाया होगा, लेकिन रियल में शुरुआत में कितने पर्सन थे? 110। तो अगर 11 यूनिट की वैल्यू है 110 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगी? 30। तो इसका मतलब आपने 30 लोगों को काम से हटाया होगा। अब समझ आई बात? वापस आपको मैं समझाता हूँ। आपको मैंने क्या बोला है कि आप निश्चिंत रहो।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में केवल एक लाइन आपके काम की है ये कि 64 दिन में आपने 2/3 वर्क को कंप्लीट कर दिया। तो अगर टोटल काम को 3 यूनिट मान लें तो इसमें से 2 यूनिट काम को 64 दिन में कंप्लीट करा। अगर 2 यूनिट काम को 64 दिन में कंप्लीट करा तो बचे हुए 1 यूनिट काम को 32 दिन में कंप्लीट करोगे ना। तो इसका मतलब अगले 32 दिन में आप काम को कंप्लीट कर दोगे। लेकिन रियल में टाइम है कितना, 124 दिन। तो रियल में आपको 124 दिन में काम को कंप्लीट करना है और इसमें से 64 दिन तक काम कर लिया तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 60 दिन। तो जिस काम को आप 32 दिन में कर सकते हो रियल में इसी काम को हमें 60 दिन में करना है। तो यहाँ से इनके टाइम का रेशियो बनाओगे तो टाइम का रेशियो कितना बनेगा, 4:15, 4 नहीं 8:15। और टाइम के रेशियो को रिवर्स करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो कितना बनेगा, 15 और 8। अगर शुरुआत में 8 पर्सन थे तो लास्ट, अगर शुरुआत में 15 पर्सन थे तो लास्ट में 8 बचेंगे। तो इसका मतलब 7 लोगों को आपने काम से निकाला होगा ना। लेकिन रियल में शुरुआत में कितने पर्सन थे, 120। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगी, 56। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अब बताओ ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको मैं और समझा देता हूँ। अगर फिर भी प्रॉब्लम लगे तो इस वीडियो को वापस आप देख लेना, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है। देखो 32 दिन में आपने 2/5 वर्क को कंप्लीट कर दिया। अगर टोटल काम को 5 यूनिट मान लें तो इसमें से 2 यूनिट काम को 32 दिन में कंप्लीट करा। अगर 2 यूनिट काम को 32 दिन में करा तो बचे हुए 3 यूनिट काम को अगले 48 दिन में कंप्लीट कर दोगे ना। अगर 2 यूनिट काम को 32 दिन में करा तो 3 यूनिट काम को 48 दिन में कंप्लीट कर दोगे। लेकिन रियल में काम कितने दिन में कंप्लीट करना है, 60 दिन में। और 60 में से 32 दिन तक काम कर लिया तो रिमेनिंग कितना टाइम और बचा, 28 दिन। तो जिस काम को आप 48 दिन में कंप्लीट कर सकते हो रियल में उसी काम को 28 दिन में कंप्लीट करना है। तो यहाँ से आप इनके टाइम का रेशियो बनाओ। तो अगर टाइम का रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा, 12:7। और टाइम के रेशियो को रिवर्स करने पर नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो बनेगा 7:12। अगर स्टार्टिंग में 7 पर्सन थे तो लास्ट में कितने पर्सन हो गए, 12। इसका मतलब आपने 5 लोगों को काम पर लगाया होगा। लेकिन रियल में पर्सन थे कितने, 35। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 35 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 25। तो आपने 25 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाया होगा काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। तो ये था इस कॉन्ट्रैक्टर का तोड़। अगर इसी टाइप से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।